हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एक डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस। जे 2019 का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है यू हैव टू फाइंड द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के वैल्यू। चार आपके पास कंपाउंड गिवन है, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के में रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में सिंपल ये चीज़ आपको बतानी है। अब सवाल है कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बताता हूँ पी के क्या होता है। तो पी के जानने के लिए हमें के जानना पड़ेगा। तो के इज़ द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड पी के इज़ द मैथमेटिकल फंक्शन टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, मतलब डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम के बोलते हैं और उस कांस्टेंट का यूज़ करके जो हम एसिड्स की स्ट्रेंथ बताते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पी के बोलते हैं। पी के इज़ एक्चुअली सिमिलर एज पी एच। पी एच आपको पता है पी एच क्या होता है? माइनस लॉग एच प्लस। वैसे पी के क्या होगा? माइनस लॉग के। जैसे आप लोगों को पता होगा पी एच इक्वल्स टू माइनस लॉग एच प्लस होता है, वैसे पी के क्या होगा? माइनस लॉग के होगा। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो माइनस लॉग के मतलब के और पी के में आपस में क्या होगा? इन्वर्सली का रिलेशन होगा। मतलब अगर के ज़्यादा होगा पी के कम होगा, या के कम होगा तो पी के ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको प्रूफ भी कर देते हैं आगे। तो फिलहाल मैं पॉइंट लिख देता हूँ, हैंस पी के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। पी के और के में इन्वर्सली का है। अभी कैसे है तो बता देते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने छोटा सा, पी के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको थोड़ा सा मैं प्रूफ भी कर देता हूँ। तो देखो एग्जाम्पल, सपोज के ऑफ एन एसिड इज 10⁻³ कोई मैंने एसिड होगा उसका के कितना होगा? 10⁻³। तो हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है? पी के इज माइनस लॉग के, एंड के की वैल्यू भी पता है हमें। के की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ तो के की वैल्यू 10⁻³ अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे 10⁻³। ठीक, अब यहाँ पर एक लॉग की आइडेंटिटी लगेगी। लॉग की आइडेंटिटी क्या होती है आप लोग में भी जानते हो। लॉग 10⁻² क्या होता है? 2। 10⁻³ क्या होता है? 3। वैसे लॉग 10⁻n क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। 10 क्या है? -3 है, तो इस 10⁻³ की वैल्यू क्या हो जाएगी? -3। 10⁻³ की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? -3, एंड -3 और माइनस बाहर वाला माइनस, ये क्या हो जाएगा? +3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? यहाँ से आप लोग को एक कंक्लूजन मिल रहा है। तो देखो अगर ये 10⁻³ था और ये कितना है? 3। 10⁻³ का मतलब आप समझते हो 0.001। तो देखो 0.001 था और ये कितना है? 3। तो मतलब देखो ये कितना छोटा, ये कितना बड़ा। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर लिखा था कि पी के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू के। मतलब अगर एक टर्म छोटा है तो दूसरा टर्म क्या होगा? बड़ा होगा। इतनी बात आ गई समझ में? तो अब सवाल ये है कि इसका यूज़ करके इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर मेरे पास इन सबका के वैल्यू गिवन होता, मैं इस फॉर्मूले में पुट करता, पी के निकालता, अरेंज कर देता, आंसर आता। पर प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि इनका के ही नहीं पता है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसके लिए दूसरी स्टाइल हम यूज़ करेंगे, दूसरी स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, और दैट स्ट्रेटेजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है, क्योंकि क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम इस टाइप के क्वेश्चन को हम उसी स्ट्रेटेजी से करेंगे जो मैं बताने वाला हूँ। सो द कॉन्सेप्ट इज एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। जो के होता है वो एसिडिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। के यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ करे हुए हैं बहुत जगह। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उसकी एसिडिटी बहुत उतनी ज़्यादा होगी। इसको हम इस तरीके से मैं आपको प्रूव कर सकता हूँ। आप लोग एसिड बेस का कैटेगराइजेशन देखते हो, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड बोला है आपने, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस बोला है, कैसे करते हो? वो डिसोसिएशन कांस्टेंट के बेस में करते हो। ऐसा एसिड जिसका डिसोसिएशन ज़्यादा होता है उसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। ऐसा एसिड जिसका डिसोसिएशन कम होता है उनको हम वीक एसिड बोलते हैं। ये जानते हैं आप लोग। एसिड्स विच डिसोशिएट कम्प्लीटली आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड एसिड्स विच डिसोशिएट पार्शियली आर कॉल्ड वीक एसिड। ठीक है, तो बस के अगर ज़्यादा होगा तो मतलब डिसोसिएशन ज़्यादा होगा तो एसिडिक क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। और एक चीज़ और, के और पी के में रिलेशन जानते हैं क्या होता है? इन्वर्सली। तो यहाँ पर इसके साथ भी रिलेशन तैयार हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। तो यहाँ से आप लोग को एसिडिटी और पी के में भी रिलेशन आ गया। जो के और पी के का रिलेशन है वही एसिडिटी और पी के का भी, मतलब एसिडिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के। बात क्लियर है? तो इसको करने से पहले यहाँ पर दो चीज़ का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। दो टाइप के ग्रुप्स होते हैं हमारे पास। एक होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, EDG, जैसे मिथाइल ग्रुप हो गया, एल्कोहल OH ग्रुप हो गया, मिथॉक्सी OCH3 ग्रुप हो गया। और एक होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं, जैसे NO2 हो गया, CHO हो गया, COH हो गया और कीटोन हो गया। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है ये चीज़ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं दूसरे मार्कर से मार्क कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एसिडिक कैरेक्टर को, वाइल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एसिडिक कैरेक्टर को। ये आपको बहुत ध्यान रखना है, खासतौर से ये वाला। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा एसिडिक कैरेक्टर को। बस पहचानो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितना है, कितना मैक्सिमम है, उसके कारण हम उसकी एसिडिटी बता करते हैं। अच्छा, ये कैसे करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूसरी वीडियो में दे दूंगा किसी, कि कैसे होता है और कैसे पता चलता है कौन ज़्यादा है। अगर सपोज ये भी हो इन दोनों में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन करेगा, इन सब के ऊपर मैं सेपरेट वीडियो में आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। फिलहाल अभी हम डायरेक्टली कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। आई होप आप लोगों ने अपनी अपनी क्लास में सब कुछ पढ़ा है, क्यों करता है, कैसे करता है। मे भी आप लोग को ऑर्डर भी पता होगा, है ना। नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं दूसरी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अपने इस क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन में हम लोग को दिख रहा है कि हर एक क्वेश्चन में जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो सेम है, सॉरी, हर एक क्वेश्चन में जो ये वाला पार्ट है ये सेम है, ये वाला पार्ट डिफरेंट कर रहे हैं। मतलब देखो, अगर ये वाला OH बेंजीन के साथ OH, ये सब कुछ सेम है ना, तो ये डिफरेंट है। तो इसमें देख लो, तो NO2 क्या है, खींचने वाले विड्रॉइंग ग्रुप है, और OMe कौन सा ग्रुप है, डोनेटिंग ग्रुप है। मतलब डेफिनेटली इन दोनों का एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा और इसका क्या होगा, कम होगा। और यहाँ तो कुछ भी नहीं जुड़ा है, तो डेफिनेटली इन दोनों का सबसे ज़्यादा होगा, इसका सबसे कम होगा, और इसका इन दोनों के बीच में होगा। इतनी बात समझ गए। अब एक प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि 2 और 3 इनमें ज़्यादा किसका हो, क्योंकि इसमें भी NO2 ग्रुप जुड़ा है, इसमें भी NO2 ग्रुप जुड़ा है। तो उसके लिए अब हम पकड़ेंगे इस वाले ग्रुप को। तो ये वाला ग्रुप होता है हमारा, अगर इसको बात करेंगे फिनॉल, तो OH इसके कारण से जो ये वाली पोजीशन जिसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, ये वाली पोजीशन जिसको हम पैरा पोजीशन बोलते हैं, वो ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाती है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। तो डेफिनेटली अगर ये डोमिनेटिंग है, तो अगर ग्रुप उसी पोजीशन में जुड़ा है तो उसके लिए बेनिफिट है। इसमें यहाँ पर ग्रुप नहीं जुड़ा होना चाहिए, और इसमें देखेंगे, देखो इस वाली पोजीशन में ग्रुप जुड़ा है। दैट्स वाई सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग ये है, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा, 2 होगा, फिर कौन सा होगा, 3 होगा, और 1 और 4 में सबसे कम तो होगा 4, ये हमें पता ही है। 1 इससे ज़्यादा होगा, क्यों 4 से ज़्यादा, क्योंकि इसमें ना तो विड्रॉइंग होता तो स्ट्रॉन्ग होता, डोनेटिंग भी नहीं है, मतलब वीक भी नहीं है, डिक्रीज भी नहीं हो रहा है, तो जैसा है वैसे ही रह रहा है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है 2, फिर है आपका 3, फिर है आपका 1, फिर है 4। मतलब अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, सबसे पहले आएगा 4, फिर आएगा 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 2। ये एसिडिक का ऑर्डर हो गया। और एसिडिक का ऑर्डर जैसे ही आपको पता चलेगा, आप लोगों के पास एसिडिक के साथ पीके, क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, पीके निकालना है। तो एसिडिक का ऑर्डर पता चलते साथ पीके के आपस में इन्वर्सली का रिलेशन है, तो इन्वर्सली का होने के कारण इसका रिवर्स हो जाएगा, तो रिवर्स कर डालो। तो पीके का ऑर्डर क्या होगा, सबसे कम किसका होगा, 2 का, फिर 3 का, फिर 1 का, फिर 4 का। सो दिस इज योर आंसर, डी। ठीक। सो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।